अस्सलाम गाइस, दिस इज़ सैयद ज़मीर अली और मेरे चैनल पर अब तक जो है वो सिर्फ कोरोना से और क्वारंटीन से रिलेटेड वीडियोस। तो आज मैंने सोचा कि देयर शुड बी सम वीडियो जिसके बारे में हम जो है वो सोसाइटी रिस्पेक्ट के थ्रू बात करें। और हम एक फ्रेज़ को आज काउंटर करने वाले हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत प्रेवालेंट है और सोसाइटीज़ बिफोर अस हैव ऑल्सो सीन दिस एंड हैव एक्सपीरियंस्ड इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बट नाउ वी द जनरेशन ऑफ 21st सेंचुरी आर नाउ एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ वेरी ब्रॉडर स्केल। उस फ्रेज़ को हम लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाला सीन है ये हमारी सोसाइटी के अंदर शुरू से बहुत प्रेवलेंट है। ऑन द डे वी वर बोर्न हमने इस चीज़ को सुना है, देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करने से पहले हमारी फैमिलीज़, हमारी सोसाइटी ये हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि लोग क्या कहेंगे ऑफ दैट काम, ऑफ दैट थिंग, ऑफ दैट एनीथिंग। आप कोई काम करना चाह रहे हो, आप इस चीज़ को हमेशा प्रेवलेंट रखते हैं, हमेशा प्रायर रखते हैं अपने किसी भी टास्क के कि लोग क्या कहेंगे। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द करिकुलम, फ्रॉम द स्टडीज़। अगर एक लड़का पढ़ाई में अच्छा है तो राइट आफ्टर हिज इंटरमीडिएट या इवन राइट आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन उससे ये डिसाइड करवा लिया जाता है कि बेटा यू हैव टू परसू इंजीनियरिंग, नो मैटर व्हाट योर पैशन इज, नो मैटर व्हाट योर इंटरेस्ट इज, बट यू हैव टू परसू इंजीनियरिंग बिकॉज यू आर अ बॉय एंड यू आर गुड एट स्टडीज। सो द सोसाइटी वुड डिमांड एनी स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम योर सेल्फ। मगर मतलब अगर आप आर्ट्स में चले गए डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। या अगर कोई लड़की है, इफ़ शी वांट्स टू परसू मीडिया स्टडीज़, इफ़ शी वांट्स टू परसू फिल्म स्टडीज़, इफ़ शी वांट्स टू परसू एनी अदर फील्ड रादर देन मेडिकल, तो मतलब उसकी जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई। मतलब उसका तो कोई सोसाइटी के अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो उसकी फैमिलीज़ उसके अंदर ये पिंच कर देती हैं कि बेटा आपको मेडिकल ही करना है राइट आफ्टर योर इंटरमीडिएट। और ये ब्रिंगिंग अप शुरू हो जाती है आपका मैट्रिक ख़त्म होते ही। तो और इसमें भी क्या आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे शुड नॉट अफेक्ट योर लाइफ इन अ वे इट इज़ अफेक्टिंग राइट नाउ। मतलब इसको इस तरह आपकी ज़िंदगी को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस फ्रेज़ को आपकी ज़िंदगी को उस तरह अफेक्ट नहीं करना चाहिए जिस तरह ये अभी कर रहा है। मतलब हमारा कोई भी काम हो, इवन आवर पर्सनल अफेयर्स, हम उसमें भी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस, सोसाइटी को इतनी इंपॉर्टेंस देने लग गए कि हम उसमें भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मतलब गाइस, इज़ दिस व्हाट वी आर हियर फॉर? इज़ दिस व्हाट गॉड हैज़ मेड अप ऑल ऑफ अस फॉर? मतलब अगर हमें सोसाइटी का ही सोचना था तो फिर हमारा वन सेल्फ कहाँ गया, हमारी पर्सनल थिंकिंग कहाँ गई, हमारी पर्सनल पर्सपेक्टिव कहाँ गया, हमारा किसी चीज़ के बारे में एनालिटिक्स कहाँ गई, हमारी किसी चीज़ के बारे में कोई सोच कहाँ गई, हमारी अपनी राय किधर गई। अगर हमें यही फिक्र करनी थी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि देखें ये चीज़ प्रिवेलेंट एक और तरीके से भी है कि हम अगर कहीं शादी करते हैं या कहीं कोई चीज़ हम लोग अपने इंटरेस्ट से करना चाह रहे होते हैं तो हमें ये फ्रेज़ काउंटर करने आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने स्टडी की एग्जाम्पल इसलिए दी क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा यूथ है इंक्लूडिंग मी वो समझ रहा होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा कि अगर मैंने इंजीनियरिंग, और हाफ ऑफ द यूथ इज़ परसूइंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल अंडर दिस प्रेशर के लोग क्या कहेंगे। मतलब यार मम्मा पापा का गोल था या इनका ड्रीम था कि दे वांट मी टू बी एन इंजीनियर या दे वांट मी टू बी अ डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई एम परसूइंग इट, वरना मेरा तो पैशन कुछ और है। आई हैव सीन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दिस के आई डिडंट वांट टू परसू इंजीनियरिंग, आई डिडंट वांट टू परसू मेडिकल, बट मेरे मम्मा पापा का गोल ये है कि दे वांट मी टू बी एन इंजीनियर टू फील प्राउड इन द सोसाइटी एंड टू काउंटर दैट फ्रेज के लोग क्या कहेंगे। मतलब उसके चक्कर में आपने अपने बच्चे के पैशन को दफना दिया मनो मिट्टी तले। सो आई थिंक कि अब टाइम आ गया है कि इस फ्रेज को जो है हमने काउंटर करना है। और मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, यू वांट टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ, इफ़ यू वांट टू लिव अ पैशनेट लाइफ, यू नीड टू काउंटर दैट फ्रेज इन अ फुल मैनर। और आपको ये पता होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे शुड नॉट अफेक्ट योर लाइफ। यू शुड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंग टू योर पैशन, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करनी, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू, या और नोबडी हैज़ द राइट टू फोर्स यू टू परस्यू इंजीनियरिंग। आपको मेडिकल नहीं करना, नोबडी हैज़ द राइट टू फोर्स यू टू डू मेडिकल। You should have your own rights, your own spirits, your own perspectives to choose any career, to choose any field which includes your passion, your dedication, your interest. These three things should be included in whatever you are studying. And if it suits engineering, then you should go for engineering. मतलब अगर आपका पैशन इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड है तो आपको इंजीनियरिंग परस्यू करनी चाहिए। आई एम नॉट टारगेटिंग स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग बिकॉज आई एम एन इंजीनियर एज वेल, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वेदर योर पैशन इज़ इन इट और नॉट, वेदर योर डेडिकेशन इज़ इन इट और नॉट, आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं, या लोग क्या कहेंगे इज़ अफेक्टिंग यू दैट मच कि आपने बस चूज़ कर लिया किसी भी तरीके से कि लोग क्या कहेंगे मैं इंजीनियर बन के दिखा दूँ। मतलब अब आप
आपको कुछ नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको इंजीनियर बनना है टू काउंटर दैट फ्रेज के लोग क्या कहेंगे। तो आई थिंक कि बस अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। वी शुड ऑल स्ट्राइव टू इरेडिकेट दिस स्टीरियोटाइप फ्रॉम द ईस्ट मुआशरा कि भाई लोग क्या कहेंगे, और अगर हमने इसको इरेडिकेट कर दिया then we would be able to stand up in the well-to-do countries of the world. So I hope you like this video, and if you like this video, please hit like and share and subscribe. Thank you.